नमस्कार, डीवी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में 3 चरणों में होंगे मतदान। प्रदेश के 2,05,13,252 मतदाता करेंगे मतदान। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद किरण सिंहदेव का बयान, कहा चुनाव के लिए हम तैयार, अमित शाह का होगा बस्तर दौरा। और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा पर बोला हमला, कहा भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है, वह डरी हुई है। देश में लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई है। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में होने वाले चुनाव को लेकर राज्य मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि पूरे प्रदेश में 3 चरणों में मतदान होंगे। राजधानी रायपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने बताया कि पहले चरण में 19 अप्रैल को बस्तर में चुनाव होगा। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को कांकेर, महासमुंद और राजनांदगांव में मतदान होगा। वहीं तीसरे और अंतिम चरण में 7 मई को रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, कोरबा और दुर्ग में चुनाव होंगे। के लिए 3 चरणों में प्रदेश में होगा और सबसे प्रथम चरण जो है उसमें अधिसूचना के प्रकाशन के साथ ही हम नाम निर्देशन पत्र लेना प्रारंभ करेंगे। जो प्रथम चरण है वो 20 मार्च से वहाँ पर अधिसूचना का प्रकाशन और नामांकन दाखिल की प्रक्रिया प्रारंभ होगी और मतदान जो है 19 अप्रैल को होगा। इसमें जो है एक विधानसभा क्षेत्र बस्तर शामिल है, एक लोकसभा क्षेत्र बस्तर शामिल है। जो द्वितीय चरण है वो 28 मार्च से जो है नाम निर्देशन पत्र लेने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी और मतदान की तिथि द्वितीय चरण में जो है 26 अप्रैल है। इसमें जो है 3 लोकसभा क्षेत्र शामिल है, राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर। तृतीय चरण जो है वो 12 अप्रैल से नाम निर्देशन पत्र लेना प्रारंभ होगा और इसकी मतदान की तिथि जो है 7 मई है। इसमें जो है शेष 7 लोकसभा क्षेत्र सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर ऐसे शामिल है। रीना बाबा साहेब कंगाले ने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी पूर्ण हो चुकी है। राज्य में 11 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से 6 अनारक्षित, 4 सीट अनुसूचित जनजाति, 1 सीट अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है। रीना बाबा साहेब कंगाले ने कहा कि लोकतंत्र के इस पर्व में प्रदेश के 2,05,13,252 मतदाता मतदान करेंगे। मतदान के लिए प्रदेश में कुल 24,109 केंद्र बनाए जाएंगे। इसके साथ ही 120 सहायक मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। 900 से अधिक संगवारी केंद्र और 450 आदर्श मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा होने के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने कहा कि चुनाव के लिए हम तैयार हैं। विधानसभा के नतीजे आने के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने कहा कि जैसे ही प्रदेश में विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए और रिजल्ट की घोषणा हुई, वैसे ही हम लोकसभा चुनाव की तैयारी में लग गए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देश के अनुसार उसी समय से ही हम लोकसभा चुनाव की तैयारी में निकल पड़े। स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी में चुनाव की तैयारियों को लेकर और विधानसभा चुनाव में जैसे ही चुनाव समाप्त हुए और परिणाम घोषित हुए और भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है उसके अनुसार राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी उसी समय से ही लोकसभा चुनाव की तैयारियों में निकल पड़ी। किरण सिंहदेव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा ने लोकसभा चुनाव की तैयारी को देखते हुए 3 क्लस्टर बनाए हैं। चुनाव में क्लस्टर प्रभारी, संयोजक व राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के द्वारा लगातार बैठक ले रहे हैं। बस्तर के क्लस्टर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा हुआ था। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों के अनुसार लोकसभा को 3 क्लस्टरों में बांटा गया और तीनों क्लस्टर के प्रभारी के साथ साथ सह प्रभारी, हमारे लोकसभा के प्रभारी, संयोजक, सह संयोजक, हमारे विधानसभा स्तर की टीम, हमारी प्रबंध समिति भारतीय जनता पार्टी की और सभी क्लस्टरों पर सभी वरिष्ठ नेताओं का जाना हुआ, राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का आगमन हुआ। क्लस्टर की बैठकों में हमारे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के हमारे लिए स्वाभाविक का विषय है कि हमारे बस्तर के क्लस्टर में आदरणीय देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का आगमन हुआ।
राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन में शामिल होने मुंबई रवाना होने से पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है, वह डरी हुई है। रायपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से चर्चा करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि आज न्याय यात्रा का समापन है। राहुल गांधी ने मणिपुर से इस यात्रा की शुरुआत की थी, आज महाराष्ट्र मुंबई में समापन कर रहे हैं। राहुल गांधी ने 6000 किलोमीटर यात्रा तय कर मोदी की नाकामियों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया है। न्याय यात्रा का समापन है। हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी मणिपुर से महाराष्ट्र मुंबई तक शुरुआत और समापन कर रहे हैं। आज लगभग 6000 से अधिक किलोमीटर और मोदी सरकार की नाकामी, केंद्र सरकार की नाकामी को लेकर जन जन तक पहुंचे हैं, जिसका असर आने वाला लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा और कहीं न कहीं देश की बदलाव में भारत जोड़ो न्याय यात्रा एक महत्वपूर्ण भूमिका इसका अदा करेगी। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की घोषणा कर दी है, जिस पर दीपक बैज ने कहा कि मैं छत्तीसगढ़ की जनता को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। लोकतंत्र के इस महापर्व का बिगुल बज चुका है। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में चुनाव होना है। इस बार नए बदलाव के साथ देश में नई सरकार बनेगी। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, छत्तीसगढ़ की जनता को शुभकामनाएं देता हूं कि लोकतंत्र के महापर्व में एक बिगुल बज चुका है और आने वाला समय में छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में चुनाव होना है और लोकतंत्र की इस महापर्व में इस समय नए बदलाव के साथ देश में नई सरकार बने। भाजपा पर तंज कसते हुए दीपक बैज ने कहा कि हमारे 6 प्रत्याशियों को देखकर बीजेपी घबरा गई है और व्यक्तिगत हमले पर उतारू हो गई है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, वह मुद्दे पर बात नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। हमारे 6 प्रत्याशियों को देखते हुए इतना बौखला गई है, इसीलिए व्यक्तिगत हमले पे पहुंच गई है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दे पे बात नहीं करते, तो समझ जाइए कि भारतीय जनता पार्टी कितनी डरी हुई है। और जो आने वाला समय में जो हमारे 5 प्रत्याशी आने वाले हैं, घोषित होने वाले, वो भी बेहतर और जबरदस्त रहेंगे। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद अब प्रमुख राजनीतिक दलों के नेता एक्शन मोड पर आ गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। जल्द ही शेष प्रत्याशियों के नामों की घोषणा हो जाएगी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पिछली बार भी छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में चुनाव हुए थे। इस बार चुनाव में देरी हुई है। हम आशा करते हैं कि निष्पक्ष चुनाव हो। हमारी पूरी तैयारी है। राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार यात्रा कर रहे हैं। हम भी अपने स्तर से लगे हुए हैं। 18-19 तक प्रत्याशियों के नामों की घोषणा होने की उम्मीद है। पिछले समय में भी 3 चरणों में चुनाव छत्तीसगढ़ में हुआ था। पहले बस्तर हुआ था, फिर राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद, उसके बाद 7 लोकसभा तीसरे चरण में हुआ था। लेकिन तारीखें अलग अलग थी। अप्रैल में ही तीनों चरण के चुनाव हुए थे। इस समय डिले हुआ है। उस समय रिजल्ट भी पहले आ गया था मई महीने में, अभी तो 4 जून को गणना। जो इलेक्शन कमीशन ने जो तय किया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए DV Live छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।